हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद इनाम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ज़िंदगी के सफ़र में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सफलता के बारे में। हम अपने लाइफ में सफल तो होना चाहते हैं, बहुत सारी कामयाबी को छूना चाहते हैं, बहुत कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग मेहनत से घबराते हैं। हमारे सफलता के बीच में जितनी भी कठिनाइयाँ आती है उससे हम घबरा जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कोई भी काम हमारा एकदम आसान तरीके से हो जाए, मतलब हम सोचे और पल भर में हो जाए। देखिए, हर एक सफलता, जो भी सफलता है वो टाइम मांगता है, मेहनत मांगता है ना। और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को, तब जाके हमें एक सफल इंसान बनने का मौका मिलता है। तो आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ कि शायद इस कहानी को सुन के आपको लगेगा कि हाँ, कुछ तो है। तो बहुत टाइम पहले एक किसान खेती किया करता था, और वो जब भी फसल बोता तो उसका फसल पनप नहीं पाता था। कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज ठंड की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से। वो जब जब खेती करता, जब जब फसल बुनता, उसका जो फसल है वो खराब हो जाता। तो वो एक दिन ऐसे करते करते कई साल गुजर जाता, वो बहुत दुखी हो जाता, मन उसका बहुत दुख दुख में, मतलब कहते हैं ना कि मन बहुत विचलित हो जाता है, समझ में नहीं आता दिमाग क्या काम करे नहीं करे। तो एक दिन ऐसे ही वो भगवान से, अपने ऊपर वाले से बहुत नाराज हो रहा था। और फिर वो अपने भगवान को याद करता है कि यार, आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, मैं इससे खुश नहीं हूँ। तो जो भगवान है वो प्रकट हो जाते उसके सामने और पूछते हैं किसान से कि बताइए भाई, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो किसान अपना प्रॉब्लम बताता है कि जब भी मैं फसल बुनता हूँ तो कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज ठंड की वजह से, कभी तेज हवा की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से मेरा फसल खराब हो जाता है। तो भगवान जी पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। तो किसान है वो कहता है कि भगवान जी, मेरा जो खेती है और जो मैं फसल बुनता हूँ और जो मौसम है वो मेरा अनुसार रहे तो मैं अच्छे फसल कर पाऊंगा। तो भगवान ने उसे तथास्तु कहते बोले कि ठीक है, जाओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग ही सारा ये फसल तैयार होगा, मौसम भी तुम्हारे अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो किसान खुशी खुशी अपना चले जाता है खेती करने। वो फिर से खेती करना स्टार्ट करता है अपने अनुसार। वो बारिश करवाता है अपने अनुसार, वो मौसम बदलता है अपने अनुसार, धूप चाहिए होता है अपने अनुसार, उसको हवा देता है, ठंड, जितना जैसे फसल की जो जरूरत होती है जिस मौसम का, उस हिसाब से उसको मौसम प्रदान किया जाता है। लेकिन जब वो खेती पूरा एकदम हरा भरा हो जाता है, लेकिन जब वो खेती के लिए, है ना, फसल काटने का टाइम आता है तो वो देखता है कि उसके बाली में जो फल, गेहूं, मतलब कुछ भी कह लीजिए, वो नहीं होता। पूरी जो उसकी बाली होती है वो खोखली होती है। तो वो फिर नाराज होता है भगवान से। तो भगवान फिर प्रकट होते हैं, बोले आप क्या समस्या हुई तुम्हें। बोले भगवान जी, मैंने तो सारा चीज़ सही किया था, सारा अपना देख रेख किया था, जैसा इसको पानी चाहिए, जितना इसको मौसम चाहिए, जितना धूप चाहिए, जितना ठंड चाहिए, जितना हवा चाहिए, सब दिया, तो फिर ये मेरी जो बाली है वो खोखली कैसे रह गई। तो भगवान जी है बड़े शांति भाव से उनको उत्तर देते हैं कि तुम्हारी जो बाली है उसने अपने कठिनाइयों का सामना नहीं किया। जो बाली है तुम्हारी, जो तेज हवा को वो सहन करने की क्षमता नहीं रही। जो तुम्हारी बाली है उसको तेज धूप कड़कने की आदत नहीं रही। जो तुम्हारी बाली है उसे जितना तापमान चाहिए था तुमने सिर्फ उतना ही दिया, ना कि उससे ज्यादा दिया ना उससे कम दिया। इससे क्या होता है कि जो तुम्हारी बाली है वो खोखली रह गई, और तुम्हारी जो बाली है, बाली के अंदर जो गेहूं है वो पनप नहीं पाई, क्योंकि उसे उस तरह का तापमान तुम नहीं दे पाए, उस तरह की क्षमता तुम नहीं प्रदान कर पाए, इसलिए वो जैसी थी खोखली रह गई। ठीक हमारी जिंदगी में भी इसी तरह, अगर हम किसी कठिन परिश्रम से घबरा जाते हैं तो हमारे जो जिंदगी क्या है वो खोखली रह जाती है। अब खोखली मीन्स कि हम जिंदगी जी तो रहे हैं लेकिन खोखली जिंदगी जी रहे हैं, बस आ रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे हैं, जा रहे, आ रहे हैं, बस जिंदगी में यही सब चल रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो देखो मेरे दोस्त, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, सफलता का पाना है, तो सफलता बलिदान मांगती है। तो हमें कुछ ना कुछ बलिदान देना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अपना, मतलब एक परिश्रम 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 कह सकते हो उसको, परिश्रम की तरह आप उसको हार्ड वर्किंग कीजिए, मेहनत कीजिए,
और ऑनेस्ट, सबसे ज़रूरी है ऑनेस्टी से अपना काम करते रहिए, सफलता एक दिन सबको मिलेगी और इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी का आनंद ले पाएंगे। तो आई होप ये एक छोटा सा स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।